अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू पिप्स फाइंडर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का वीकेंड भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस गोल्ड वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम गोल्ड के चार्ट पर वीकली एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट जो है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकती है और वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पर हम नेक्स्ट वीक ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हम एक नज़र डालते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। इकोनॉमिक कैलेंडर पर अगर हम देखें तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ट्यूसडे भी नहीं, वेडनेसडे भी नहीं। ऑन थर्सडे जीडीपी का डेटा हमारे पास आ रहा है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ जुड़ी हुई है जो कि हर हफ्ते ऑन थर्सडे ये डेटा रिलीज़ किया जाता है। फ्राइडे वाले दिन भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है बट इट इज शोइंग इन द रेड विच इज कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स। अब चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स पर सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं वीकली के चार्ट पर। वीकली के चार्ट पर अगर हम आए तो यहाँ पर मुझे एक 2 बार रिवर्सल कैंडल फॉर्म्ड हुई हुई नज़र आई है। अगर आप इस कैंडल पर देखें, ये जो बुलिश कैंडल थी इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था और उसके बाद मार्केट ने विद लो वॉल्यूम जो है वो इस पूरी कैंडल को इंगल्फ कर दिया। ठीक है, तो ये लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ने ऑन द टॉप ऑन द रेजिस्टेंस लेवल जो है वो एक 2 बार रिवर्सल फॉर्म्ड की है, और जो अभी लास्ट वीक गुजरा है उसने इस 2 बार रिवर्सल एरिया का एक तरह से कह लें कि टेस्ट किया है 50% एरिया को। तो आई थिंक सो कि मार्केट जो है वो कमिंग वीक में बेरिश की तरफ मूव कर सकती है। इस चीज़ को हम देखते हैं कि क्या डेली का चार्ट भी इस बात को सपोर्ट करता है। तो हम ज़रा डेली के चार्ट पर आते हैं। तो डेली के चार्ट में जो है वो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा पीछे रेंज की हुई है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। और मैंने अपने लास्ट वीकली एनालिसिस में जिस तरह आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था कि मार्केट जो है मुझे नेक्स्ट वीक बेरिश नज़र आ रही है, तो आप सब ने देखा एग्जैक्टली मार्केट ओपन होते ही जो है वो डाउन साइड की तरफ मूवमेंट किया, बड़ा एग्रेसिव मूवमेंट था। तो मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट वीक प्राइसेस जो हैं वो आपकी ड्रॉप कर सकती हैं 3330 तक के एरिया तक और 3320 के एरिया तक। और अगर मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करना भी है तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त लेवल होगा कि मार्केट यहाँ से जाके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे। मैंने आपको और उसके बाद का जो वीक था उसमें मैंने इस वजह से एनालिसिस सबमिट नहीं किया क्योंकि वही एनालिसिस जो है वो चले जा रहे थे, और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर कोई बाय का पंप आया भी तो वो इस लेवल के पास आएगा। आप प्रीवियस वीकली एनालिसिस को जाकर देख सकते हैं। अब जो है मार्केट में क्या हालत है, अब अगर देखा जाए तो डेली के चार्ट पर मार्केट ने ये जो बाय साइड लिक्विडिटीज थी जो कि काफ़ी देर से पेंडिंग थी और ऐसा लग रहा था कि मार्केट इनको लीव कर जाएगी, इनको नहीं लेगी, बट ऑन फ्राइडे ऑन द स्पीच टाइम मार्केट ने सडनली इन दोनों लिक्विडिटीज़ को विद इन 1 आवर जो है वो ग्रैब कर लिया है। तो अब यहाँ पर लिक्विडिटीज़ ग्रैब हो चुकी हैं और जैसा कि आप देखते हैं कि डेली के चार्ट पर यहाँ पर जो है वो हाई वॉल्यूम भी हुआ था और उसके बाद मार्केट ने सडन ड्रॉप दिया था। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट इस एरिया के पास से, ये जो एरिया है 3380 से लेकर 3391 का ये जो जोन है, यहाँ से प्राइसेस जो हैं वो दोबारा डाउन साइड मूवमेंट कर सकती हैं और हैवी डाउन साइड मूवमेंट हो सकता है नेक्स्ट वीक, और उससे अगला आने वाला वीक भी मुझे बेरिश नज़र आ रहा है और मार्केट जो है वो अराउंड 3260 की तरफ जो है वो बढ़ सकती है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा चार्ट को ज़रा जूम आउट करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इधर से एक ट्रेंड लाइन जो है वो मैंने ड्रॉ की हुई है और इसकी कंप्लीट जो है वो मार्केट बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रही है। जो मैंने प्रीवियस वीकली एनालिसिस भी सबमिट किया था उसमें भी एक ये वजह थी और मार्केट ने वहाँ से ड्रॉप लिया, तो अभी भी स्टिल यहाँ पर ये वजह कायम है। और अगर देखा जाए जो कि एक बुलिश ट्रेंड मार्केट में, गोल्ड की मार्केट में जो है वो चले आ रहा था, अगर मैं चार्ट को थोड़ा और जूम आउट करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ट्रेंड भी ओवर हो चुका है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें, कंप्लीटली मार्केट इसको सपोर्ट करती हुई आ रही थी, इसे यहाँ सपोर्ट मिली, इसे यहाँ सपोर्ट, अगेन यहाँ सपोर्ट, अगेन यहाँ, और यहाँ थ्रू आउट यहाँ सपोर्ट मिलती रही। बट
मार्केट ने यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट दिया और दोबारा इसका टेस्ट देकर मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ये जो अपर ट्रेंड लाइन आ रही है, मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ ड्रॉप दे सकती है और इस तरह का कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है इन कमिंग वीक एंड इन कमिंग मंथ एज वेल। तो मैं पर्टिकुलरली जो है वो मार्केट को बेरिश साइड पर देखूंगा नेक्स्ट वीक के लिए, और मार्केट को तब तक बाय साइड के लिए प्लान नहीं करूंगा जब तक मार्केट क्लियर कट इस वाली कैंडल के ऊपर कोई मोमेंटम कैंडल नहीं क्लोज कर देती, बिकॉज दैट वन कैंडल इज वेरी पावरफुल। ये इतनी आसानी से इसके मार्केट जो है वो तोड़ने की इजाज़त नहीं देगी। बाकी मैंने सारे जो है वो आपके साथ रीजंस शेयर कर दिए हैं कि क्यों मैं नेक्स्ट वीक इसको बेरिश देख रहा हूँ बजाय बाय करने के, क्योंकि बाय अगर देखा जाए तो मार्केट ने यहाँ इससे ऊपर अगर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है वो काफ़ी ऊपर पड़ी हुई है। अगर मार्केट ने इस लिक्विडिटी की तरफ बढ़ना भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पंप ले और फिर इस एरिया के पास से जो कि प्राइस लेवल बनता है अराउंड 3340 से 50 तक का ये जो जोन बनता है, यहाँ से अगर प्राइसेस अगेन शार्प मूवमेंट अपसाइड लेती हैं और इस जोन से ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती हैं तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकती है एंड देन एक बाय का जर्नी मजीद कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन जब भी मार्केट सडन एक मूवमेंट करती है अचानक से तो वो ज़्यादातर फेक होता है, और जैसा कि आपने सब ने देखा कि फ्राइडे वाले दिन जो मूवमेंट आया वो सडन मूव था जैसे ही फेड की स्पीच स्टार्ट हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवमेंट फेक है, और अगर ये जेन्युइन हुआ भी तो मार्केट एक बेरिश साइड पर मूवमेंट ज़रूर लेगी, और अगर मार्केट 3340 पर अपनी सपोर्ट बनाने में कामयाब हो जाती है और यहाँ से मूवमेंट आता है और मार्केट इस जोन से ऊपर क्लोजिंग दे देती है जो कि प्राइस बनती है 3390 से ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है, देन उसी सूरत में गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है या बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। अदरवाइज मार्केट जो है वो मंडे वाले दिन से लेकर ट्यूसडे वेडनेसडे तक मार्केट जो है वो कंप्लीटली ड्रॉप भी दे सकती है। अब चलते हैं हम ज़रा 4 आवर में, और 4 आवर में ज़रा सिचुएशन देखते हैं। तो अगर हम 4 आवर में आएँ तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी एक बुलिश ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्रिएट हुई थी और मार्केट ने यहाँ और यहाँ इसको सपोर्ट किया, अगेन यहाँ सपोर्ट किया, देन मार्केट ने इसको क्लियर कट ब्रेक किया और फिर मार्केट ने इसे एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। तो अब अगर हम आगे देखें तो मार्केट में ये यहाँ भी रेजिस्टेंस क्रिएट करवा सकता है, और जैसा कि मैंने आपको डेली में ट्रेंड लाइन बताई है तो वो भी इसी जगह पर आ रही है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक हॉरिजेंटल लेवल भी मैच होता है जो कि यहाँ से एक सपोर्ट का काम दे रहा था, उसके बाद टूटने के बाद रेजिस्टेंस, एंड देन मार्केट में अगेन ये रेजिस्टेंस का काम दे सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में इस वाले एरिया के अंदर ये जो एरिया था, स्पेशली ये जो एरिया था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम एक्टिविटीज़ हुई थी प्रीवियस वीक। तो ये एरिया इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। ये हॉरिजेंटल लेवल जो है ये एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से अगर आपको मंडे वाले दिन कोई अपॉर्चुनिटी देती है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको सेल साइड के लिए प्ले करें। और सेल साइड आप कहाँ तक इसको प्ले कर सकते हैं? सेल साइड आपको प्ले करना चाहिए इस लेवल तक। ये लेवल कहाँ है एग्जैक्टली? वही जो प्राइस मैंने आपको बताई है 3340 के लेवल तक मार्केट जो है वो ड्रॉप दे सकती है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट जो है वो कंप्लीटली बेरिश साइड पर कन्वर्ट हो सकती है। अब ज़रा हम यहाँ पर फिबोनाची को प्लॉट कर लेते हैं। अगर मैं इस मूव से लेकर यहाँ तक फिबोनाची को प्लॉट करता हूँ तो ये हमारे पास हाई प्रीमियम सेलिंग जोन एरिया भी है जहाँ पर मैंने आपको लेवल और प्लस दोनों ट्रेंड लाइंस का कंजक्शन भी दिखा दिया है। तो यहाँ पर जो है वो मार्केट में एक कंजक्शन पॉइंट बन रहा है, इस जगह पर एक कंजंक्शन पॉइंट बन रहा है जो कि मंडे वाले दिन हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो अगर मंडे वाले दिन आपको प्राइसेस यहाँ पर इस जगह पर मिलती हैं तो डेफिनेटली सेलिंग अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें और यहाँ से अच्छे पिप्स जो हैं वो जनरेट हो सकते हैं। तो अराउंड यहाँ से 400 पिप्स इजीली कैच किए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था थोड़ा सा H4 का एनालिसिस और रीजंस कि हम इसको नेक्स्ट वीक क्यों बेरिश देख रहे हैं। डेली पर भी मैंने आपको बता दिया, वीकली पर भी
और अब 1 आवर की ज़रा बात कर लें, तो 1 आवर पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ है H1 पर, लेकिन ये जो कैंडल बनी है, ये वही कैंडल है जो कि फ्राइडे वाले दिन 7 बजे बनी और जिस वक़्त पॉवेल की स्पीच थी, और ये बिल्कुल सडन मूवमेंट हुआ है, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवमेंट फेक है और मार्केट नेक्स्ट वीक जो है वो इस मूवमेंट को फिल कर जाएगी। अगर लिक्विडिटीज़ की बात की जाए तो अपसाइड तक क्लीन हो चुकी हैं, सिर्फ एक ये लिक्विडिटी है और इससे ऊपर फिर काफ़ी दूर है लिक्विडिटी, जिसको ग्रैब करने के लिए इसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। उससे पहले एक रिट्रेसमेंट आ सकती है और रिट्रेसमेंट के बिना ये लिक्विडिटी लेना इम्पॉसिबल लग रहा है। तो ये ज़ोन मैंने यहाँ पर लगाया है। अगर मार्केट मंडे वाले दिन इससे ऊपर स्पाइक कर देती है हल्की सी और इस एरिया के पास से अराउंड 3383 या 3380 के पास आपको प्राइसेस मिलती हैं, तो आप यहाँ से सेलिंग जो है वो देख सकते हैं। और कहाँ तक के लिए देख सकते हैं, अगेन नीचे भी मैंने आपको एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट जो है वो यहाँ भी कंजक्शन पॉइंट आपको बता दिया है इस जगह पर। अगर प्राइसेस मंडे वाले दिन, और ये भी हो सकता है मंडे वाले दिन मार्केट जैसे ही ओपन हो तो ये सडन नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे, तो प्राइसेस यहाँ तक अगर आती हैं तो यहाँ से एक आपको छोटी बाय स्कैल्प अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर भी फिबोनाची को प्लॉट करें इस जगह से, तो यही आपका हाईली डिस्काउंटेड जोन एरिया बनता है। तो अगर आपने मंडे वाले दिन बाय साइड को प्लान करना है तो आपको इस एरिया का वेट करना पड़ेगा, जो कि प्राइसेस बनती है 3340 से लेकर 3330 तक का जोन। और अगर आप मार्केट में सेलिंग देखना चाहते हैं तो आपके लिए जो अच्छी प्राइस है वो 3380 से अबव प्राइसेस पर अगर आपको कोई एविडेंस मिलता है तो आप डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं। तो ये थे छोटे से एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, और अगर आप लोगों को रीजंस वगैरह समझ आए हैं तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। क्या आप लोग मेरे एनालिसिस से सहमत हैं? क्या आप लोगों के एनालिसिस जो हैं वो इससे थोड़े डिफरेंट हैं तो क्या रीज़न्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के खुद पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।